श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी कहते हैं कि एहि ते मोर काह अबनी का, तेहि पर देन कहु तुम टीका। कई कई जठर जनमि जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। भाई मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कई कई सब कर काजू। और फिर उससे आगे कहते हैं इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा, और उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, पहले से ही रच दी है, और फिर उसमें प्रजा और पंच यानी आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीची मार। तेहि पियाई बारुनी, कहु काह उपचार। भाई जिसे कुग्रह लगे हो यानी जो पिशाचग्रस्त हो, और फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो ऊपर से, और फिर उसी पर उसको बिच्छू डंक भी मार दे, उस व्यक्ति को यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। तो कई कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने का बड़ाई तो मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दिया। क्यों कि कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया है। और तुम सब कहो कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। अवतरु देव के ही विधि के ही, कहु सुखेन जथा रुचि जेही। भाई आप लोग मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, राजा जी ने जो आज्ञा दी है, मैं किस किस को और किस किस प्रकार से उत्तर दूं, किस किस तरह से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहिए, जिसमें जे का संतोष हो वही कहे। यह बरे कि मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कही के कीन भलाई। मो बिनु को सचराचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। भाई मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। भाई जड़ चेतन जग में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परम हानि सब कह बड़ लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। जो परम हानि उसी को सबको बड़ा लाभ दिख रहा है, मेरा बुरा दिन है। अदिनु मोर नहीं दूषण काहू, और किसी का दोष इसमें नहीं है, मेरा ही दिन बुरा है। असंशयशील प्रेम बस अहू, सब उचित सब जो कछु कहू। भाई आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है। क्यों
क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश है। और उधर माता कौशल्या, राम मातु सुठि सरल चित, मो पर प्रेम विशेष, कहि सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देख। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम भी है, इसलिए मेरी दीनता को देखकर माता कौशल्या स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हई विश्व कर बदर समाना। मुकह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब कोऊ। परिहरि राम सिय जग माही, कौन कही है मोर मत नाई। सोमय सुनभ सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। डरुन मोहि जग कही है कि पोचू, परलोकहु कर नाहिन सोचू। एकई उर बस दुसह धवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। आपन दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कई जरनि न जाई। भरत जी कह रहे हैं कि गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हई विश्व कर बदर समाना। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व, यह पूरा विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, और वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं कि मो कह तिलक साज सज सोऊ, अभय विधि विमुख विमुख सब कोऊ। सत्य है भाई, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। अब परिहरि राम सिय जग माही, कौन कही मोर मत नाही। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर परिहरि राम सिय जग माही, जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि कौन कही मोर मत नाही। कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है, सिवाय श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के। असोमय सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। अब मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा। भाई कोई जो कुछ भी कहेगा मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा, और सुनूंगा ही नहीं, उसे सुनकर सहूंगा भी। क्यों? अंतहु कीच तहाँ जह पानी, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। भरत जी कह रहे हैं कि गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हई विश्व कर बदर समाना। यानी मैं ही ऐसा नहीं कहता, संसार भर ही साज इसको जानता है। और गुरु वशिष्ठ जी विश्व को हथेली पर रखे हुए बेर के समान समझते हैं, अर्थात गुरु वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं। भाई जिन्हें त्रिकाल की बातें इस तरह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, जैसे हथेली पर रखा हुआ बेर दिखाई देता है, तो इसके पीछे का भाव कि गुरुजी जानते हैं कि मैं माता की कुचाल को जानता भी न था,
और न मेरा उसमें सम्मत है, फिर भी वे भी भविष्यत देखते जानते हुए भी मेरे सच्चे परमार्थ के सहायक न होकर मेरे लिए कलंक का घर रूप तिलक सजा रहे हैं, तिलक सजाते हैं। तो यह मेरा अभाग्य है कि मोह कह तिलक साज सज सोऊ। यह मेरा अभाग्य है। गुरु जी का इसमें कोई दोष नहीं है। जब खोटे दिन आते हैं कि भय विधि विमुख विमुख सबको, भाई जब खोटे दिन आते हैं तो माता पिता गुरु बंधु मित्र सभी उल्टे हो जाते हैं, सभी विपरीत में चले जाते हैं। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समदाम। तो गुरु जी का प्रतिकूल हो जाना आश्चर्य कौन सा, कैसा आश्चर्य, जब विधि ही प्रतिकूल है और गुरु वशिष्ठ जी विधि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए प्रतिकूल हुआ ही चाहे, होना ही चाहे। तो यह सब व्यंग है। और जिन्हें विश्व कर बदर समाना, भाई जो कहा कि मोह कह तिलक साज सज सो, इसी से स्पष्ट है कि भरत जी निष्कलंक हैं। यह सबको विदित तो हो जाए, इसी विचार से गुरु जी ने ऐसा उपदेश किया कि जिसको सब मंत्री गुरु आयस समझे। और कर बदर, यहां पर यह साभिप्राय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। भाई माता कौशल्या ने कहा कि पूत पथ्य गुर आयस अहि, गुरु की आज्ञा इस कुरोग में पथ्य है। तो उसी का मानो उत्तर भरत जी दे रहे हैं, हमारे लिए सारा संसार बेर के सदृश है। अब बेर रोगी के लिए पथ्य नहीं बल्कि कुपथ्य है। इसी तरह राज ग्रहण करना हमारे लिए कुपथ्य है। भाई तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्वबदर जिम तुम्हारे हाथा। और जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गतयामलक समाना। भाई विश्व बेर के समान दोषों से भरा हुआ है, इसलिए विश्व के ज्ञान के लिए उसकी उपमा दोनों जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा दी गई। आंवले की उपमा आत्मज्ञान की है, फिर ज्ञानी की दृष्टि में विश्व कुपथ्य है और भक्ति की दृष्टि में वह पथ्य है। इसलिए वाल्मीकि और वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानियों को विश्व वेर के समान कहा और श्री रामचरितमानस के श्रोता वक्ता भक्तों के लिए आमलक के समान कहा। श्री रामचरित संबंधी बातों का ज्ञान प्राप्त करने में वाल्मीकि जी के संबंध में भी आमलक का ही दृष्टांत है। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है, ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगम स्थितः, पुरो यत् तत्र निर्वितम पाणाव आमलकम यथा। अर्थात धर्मात्मा वाल्मीकि जी ने इन बातों के अतिरिक्त चरित संबंधी अन्य बातें जो पहले हो चुकी थी अपने योग बल के द्वारा इस प्रकार जान ली जैसे हाथ में रखे हुए आंवले का ज्ञान मनुष्य को होता है। तो यहां भरत जी कहते तो गुरु जी से हैं, गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, परंतु विमुख होने की बात दूसरों के प्रति कहकर गुरु जी को सूचित करना चाहते हैं। कहने का भाव यह है कि गुरु का ऐसा कहना आश्चर्यजनक है कि ईश्वर के विपरीत शिष्य को संसार की ओर लगने को कहें। अपरिहरि राम सीय जग माही, को न कहिय मोर मत नाही। सुमय सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहां जह पानी। श्री सीताराम जी को अंतर्यामी दर्शाया। यही कहेंगे कि हमारा मत माता की करनी में नहीं है। बाकी तो सभी कहते हैं और कहेंगे भी कि मेरा सम्मत उसमें था, एक भरत कर सम्मत कहीं।
यह लोकोपवाद सहने के लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए सहना ही पड़ेगा। मुझे बुरा मानने की जगह है ही नहीं, क्योंकि यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि जहां पानी रहता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। अंतहु कीच तहां जह पानी। जहां कुछ दोष होगा वहां पीछे बदनामी अवश्य होगी। जब उत्पात मेरे लिए हुआ, शोक समाज और राज के ग्रहण करने को मुझसे कहा जाता है। मेरा मत लोग समझते ही हैं, तो अपयश के पात्र हम कैसे न बने। इसलिए कहते हैं परिहर राम सिय जग माही, को न कही मोर मत नाही। भरत जी कहते हैं कि जो लोग मुझे राज लेने को कहते हैं, वे दूसरे शब्दों में यही कह रहे हैं कि यह सब मेरी सम्मति से हुआ। उन्हें संशय है कि मेरी सम्मति अवश्य रही होगी कि संशयशील प्रेम बस अहु, सबुई उचित सबु जो कछु कहु। भाई राम जी की माता सरल चित्त है, उन्हें संशय नहीं है। वे मेरी दीनता को देखकर स्नेहवश कह रही हैं। और गुरुजी सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं और उन्हें भी संशय नहीं, पर वे ब्रह्मदेव के विमुख होने से तिलक का साज सज रहे हैं। अब मुझे दूसरी शरण नहीं है। इस अनर्थ व्यापार में मेरी सम्मति नहीं थी। इस बात को सिवा प्रभु श्री राम और माता जानकी जी के और कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और वहीं से मेरी सफाई होगी और कहीं से मेरी सफाई नहीं होगी। कि को भरी है हरि के रित, ये रित वे पुनि को हरि जो भरी है। उत्पय तिहि को जिहि राम, थपय थपी है पुनि को हरि जो टरी है। तुलसी यह जानी ये अपने सपने, नहीं कालहु ते डरी है। कुमया कछुहानि नयवरन की, जुप जान की नाथ मया करी है। और फिर कहते हैं अंतौ कीच तहां जह पानी। भाई मेरी माता कुटिल कठोर कुबुद्ध अभागी और मैं रामद्रोही। अब बेटा होने से मैं भी वैसा ही कहा जाऊंगा। यदि राज्य को स्वीकार करूं और स्वीकार न करूं तो भी कुटिल और अभागी तो लोग कहेंगे ही, कहबे करी है। अंतरंग बहिरंग भीतर बाहर दोनों ही साफ हो चाहिए। इस लोक शिक्षा के लिए भरत अवतार है। इसी लोक शिक्षा के लिए जीव कैसे ही स्वच्छ आचरण वाला हो, उसे अपने को सदोष मानना ही चाहिए। एक बार तो संसार की ओर देखकर भरत जी यश छूटने से निराश होते हैं, पर फिर उन्हें आशा बनती है, भरत जी को आशा बनती है। और भरत जी समझते हैं कि राम के आते ही मेरा अयश दूर हो जाएगा। भरत जी को विश्वास है कि सारा संसार मुझे दोषी माने तो माने, पर सुशीलता की मूर्ति प्रभु मेरे बड़े भैया श्री राम जी मुझे दोषी नहीं मान सकते। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहिए मोर मत नाही। भाई राम जी की सुशीलता पर भरत को इतना अविचल विश्वास है, तो वह सुशीलता धन्य है जिस पर इतना विश्वास टिक सके, और वह विश्वास धन्य है जो सुशीलता पर इस अविचल भाव से जमा रहे। भरत की आशा का एकमात्र आधार यही विश्वास ही है। डरुन मोहि जग कहई कि पोचू, परलोक हूं कर नाहिन सोचू। मुझे डर नहीं है। भरत जी कह रहे हैं कि हमका किथों को डरना ही नहीं कि संसार हमका बुरा कहे तो कहे,
मुझे इसका डर नहीं कि संसार मुझे बुरा कहता है, और न परलोक का ही मुझे सोच है। परलोको कर नाहिन सोच, परलोक का कोई सोच नहीं है। तो एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। हृदय में एक यही असह दावाग्नि बस दहक रही है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। तो जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजे राम चरण मनु लावा। जीवन का लाभ लक्ष्मण जी ने भली प्रकार पाया। भरत जी कह रहे हैं कि जीवन का लाभ सही रूप में लक्ष्मण जी ने पाया, कि सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही मन को लगाया। अमोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। अब मेरा जन्म तो रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी को वन भेजने के लिए हुआ, और फिर मैं अभागा झूठ ही क्यों पछताता हूं, क्या पछता रहा हूं। सबको माथा नवाकर कि अपन दारुण दीनता, कहु सब ही सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कई जरनी न जाई। भाई सबको माथा नवाकर मैं अपनी कठिन दीनता कहता हूं कि बिना श्री रघुनाथ जी के चरणों के देखे मेरे जी की जलन न जाएगी, मेरे जो अंदर अग्नि प्रज्वलित है, जला रही है, वह ठंडी नहीं होगी। भरत जी ने जो कहा कि डरुन मोहि जग कही कि पोचू। भाई जग कहेगा कि आज सारे पृथ्वी का राज्य पाते थे, लेते ही नहीं बना। भरत जी तो बड़े ही मंदबुद्धि है। उधर परलोक बिगड़ेगा, क्यों? क्योंकि पिता माता की आज्ञा मैंने नहीं मानी। मेरा हृदय तो इस बड़े भारी शोक से संतप्त हो रहा है कि हमारे स्वामी हमारे कारण दुख उठा रहे हैं। एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लग भेसिय राम दुखारी। भाई मैं उनको वनवास कराने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जहां लौकिक पारलौकिक धर्म भगवत भागवत धर्म के प्रतिकूल पड़ते हो, वहां भगवत धर्म पर आरूढ़ मनुष्य को लोक और परलोक दोनों का त्याग कर्तव्य है। यह परम भागवत भरत जी का उपदेश है कि लौकिका वैदिका धर्मा उक्ता ये गृहवासिनाम, त्यागस्तेषां तु पातित्यम सिद्धौ काम विरोधिता। शिव संहितायाम में उल्लेख है। तो जो कहते हैं कि एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लग भेसिय राम दुखारी। तो बस एक ही उर बस दुसह दवारी, तो बस यानी बड़ा चोखा बड़ा उत्कृष्ट शब्द बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां दिया है। भाई दावानल समुद्र में रहकर उसे जलाया करता है, वैसे ही हमारे हृदय सिंधु में यह दावाग्नि बसी हुई है, उसे निरंतर जलाती रहती है। अब पानी रूपी राज्य व माता ने जो सुख मेरे लिए संचय किया वह उसे बुझा नहीं सकती, किंतु उसे भी यह जलाता है। तो जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजे राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर मन लागी, मोर जन्म रघुबर बन लागी। झूठ काह पछताऊ अभागी। भाई जीवन लाहु लखन भल पावा। लखन, भाई लखन है, उन्होंने लख लिया, समझ लिया कि जीवन का लाभ यही है और कुछ नहीं है, कि गुरु पितु मातु न जानऊ काहू। और कहते हैं कि जह लग जगत स्नेह सगाई, मोरे सबुई एक तुम स्वामी।
भाई मुझसे कुछ बन न पड़ा, मैं तो अभागी हूं। भरत जी सोच रहे हैं, अपने भाग्य की हीनता को दिखाते हुए उसको दर्शित करने को लक्ष्मण के भाग्य की सराहना तो ठौर ठौर पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है जगह जगह पर कि आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी, अकपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। अभेन भाई अस आहीन होने, अब मैं धिग धिग अघ उदय भागी। तो मैंने जीवन का लाभ खो दिया, भरत जी कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी तो सब कुछ छोड़कर श्री राम पदार विंद में मन को लगाए हैं, और मैं श्री राम चरणों को त्याग कर लोलुप भूमि भोग का भूखा हो रहा हूं। तो आप सब मेरी सहायता कर रहे हैं। श्री राम जी के चरणों में परम अनुराग होना जन्म का परम लाभ है। पावन प्रेम राम चरण जन्म लाहु परम। और फिर कहते हैं कि आपन दारुण दीनता, कहूँ सब ही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। पहले कहे कि मोहि अनुहरत सिखावन देहु, और अब कहते हैं कि मैं स्वयं कहता हूं कि मेरे रोग की औषधि क्या है। अब तो मैं स्वयं अपने रोग की औषधि बता रहा हूं। मैं अपनी दारुण दीनता भी कहता हूं, अर्थात यह ऐसी है कि कोई इसे देख भी नहीं सकता, यह बड़ी असहनीय है। तो माथा नवाकर अर्थात विनम्र निवेदन करता हूं, सबहि सिर उनाई, कि आप इसे स्वीकार करें, मेरी अवज्ञा को क्षमा करें, कि देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। कहने का भाव कि उनके दर्शन होने पर मैं उनको लौटा कर लाऊंगा और स्वयं वनवासी बनूंगा, मेरा कलंक दूर होगा। और धर्मानुकूल श्री राम जी राजा जी होंगे, तब मेरे हृदय की जलन जाएगी कि ऐ हैं राम सुखी सब भई हैं, इस अजस मेरो हरि हैं। गीतावली में तो खड शरणागति में मुख्य विश्वास है, और वही यहां पर भरत जी कहते हैं उनको विश्वास है। भाई भरत जी कैकेयी के वचनों से कैसे दुखी हुए कि मरम 5 जनु माहुर देई, अमनहु जरे पर लोन लगावती। तो ऐसे अत्यंत दुख पर लोग राज्य दे रहे हैं, लोग राज्य मुझे देते हैं, इससे दुख और भी दूना हो गया। भाई 8 मर्म स्थलों की पीड़ा, फिर ग्रह ग्रहित वातवश अतः पुण्य भी चीमार, इस प्रकार 11 तापों से वे संतप्त हैं, मानो त्रिताप से व्याकुल हैं। इसी से राज्य अच्छा नहीं लगता, और इस ताप को मिटाने के लिए, जो ये ताप है उसको मिटाने के लिए राम स्नेह सिंधु में शीतल होने के लिए जा छिपे। भरत जी आगे कहते हैं कि आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कई रघुबर बिनु बूझा। भाई मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ पड़ता। भरत जी ने एक उससे कहा कि मुझे अब कोनो और दूसरा उपाय ना सूझत बा, अब बिना रघुबर के हृदय की कौन जान सकता, के जान सकत हमरे हृदय के। तो एक ही आंक इहै मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। भाई एक यही निश्चय मन में बा, यह विश्वास है कि प्रातः काल प्रभु के पास हम चल दे। भाई मैं चल दूंगा प्रभु के पास, कब? प्रातः काल। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। भरत जी कह रहे कि यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूं, फिर भी मैं जाऊंगा। और इतना ही नहीं कि भय मोहि कारण सकल उपाधि, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तो भी तदपि शरण सन मुख मोहि देखी,
क्षम सब करी है कृपा अभिषेकी। मेरे कारण सारा उपद्रव हुआ, फिर भी मुझे शरणागत और सन्मुख देखकर सब अपराध क्षमा करके प्रभु मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। तो भरत जी ने जब सबसे कि आपन दारुण दीनता कहूं सबहि सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरन न जाय। जब ये कहा तो उसी के बाद कहते हैं कि आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कई रघुबर बिनु बूझा। भाई और भी उपाय बहुत होंगे, पर मुझे तो और कोई उपाय नहीं सूझता। बस यही एक उपाय निश्चय जान पड़ता है। क्या? क्या जान पड़ता है कि एक ही आंख इह ही मन माही, प्रात काल चले हो प्रभु पाही। भाई एक तो रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी और दूसरे अंतर्यामी, इसलिए को जी कह रघुबर बिन बूझा। और कौन मेरे हृदय की बात को बूझ सकता है, जान सकता है? इसलिए वे जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। और जब वशिष्ठ जी आदि न जान सके तो कहना उचित ही है कि सिवा रघुबर के और कौन जान सके भरत जी मेरे हृदय की बात। भाई भरत जी के हृदय की बात और कौन जान सकता है? दूसरा कोई रोग का निदान ही नहीं पाता तो फिर वो उपचार का बतावेगा। भाई अंग्रेजी में जिसे कहते हैं अगर डायग्नोसिस अच्छी है तब तो रेमेडी होगी, तो डायग्नोस तो कर ही नहीं पाए तो वो रेमेडी क्या प्रोवाइड करेंगे? इसलिए प्रभु के पास चलूंगा। प्रभु हैं अर्थात समर्थ हैं और वे इस रोग को छुड़ा देंगे। अनभल यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। कि मुझसे कुछ भलाई ना होकर उल्टे बुराई ही बुराई हुई है। श्री भरत जी ने पहले तो आज्ञा मांगी कि मुझे श्री राम जी के पास जाने की आज्ञा दीजिए कि जाऊं राम पही आय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहु। तो यह केवल अपने लिए कहा था। और जो कहा कि चली हूं, इसका भाव कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, आप लोग भी चलना चाहें तो साथ चल सकते हैं। प्रातः काल ही चल देने की सूचना भी भरत जी ने सबको दे दी कि प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, प्रातः काल चल दे। अध्यात्म रामायण में भी है कि प्रातः काल ही मैं शत्रुघ्न सहित वलकलधारी होकर पैदल ही दंडकारण्य को जाऊंगा। अगर आप लोग चलें तो ठीक, न चलें तो ठीक। यानी आप लोग चलें या न चलें, हम और शत्रुघ्न दंडकारण्य को पैदल वलकल वस्त्र पहनकर निकलेंगे। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है। और यहां कहते हैं कि क्षम सब करी है कृपा अभिषेकी। किस लिए? तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी। तब कहते क्षम सब करी है कृपा अभिषेकी। भाई कृपा तो सदैव करते आए हैं, अब शरण जाने पर विशेष कृपा करेंगे कि निज पन तज राख्यो पन मोरा। चरण पादुकाएं प्रभु ने दी, यह विशेष कृपा कि शरण गए मोसे अघरासी, होई शुद्ध नमामि अभिनाशी। उत्तरकांड में उल्लेख। और शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। सुंदरकांड में नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। तो यहां मुहूर्त का कोई विचार नहीं किया गया। भगवत सम्मुख होने के लिए मुहूर्त के विचार की जरूरत नहीं। भाई जब भरत जी ने ये कहा कि प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, और फिर कहते हैं कि यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षम सब करी है कृपा अभिषेकी।
तो भरत जी ने चलने के लिए प्रातः काल चली हूं प्रभु पाई ये तो कह दिया, इसमें कोई मुहूर्त का विचार नहीं किया। भगवत सम्मुख होने के लिए प्रभु के मुहूर्त के विचार की जरूरत नहीं है। सब दिन शुभ है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैव बलम तदेव सीतापतेर्नाम यदा स्मरामि। सुश्रुत संहिता में राम की शरण जाए सुदिन न हेरिए, राम जी की शरण में जाने के लिए कोनो सुदिन जरूरत ना है, जब ही आप जाएं। अब बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरई अबही आज, होई राम को नाम जपु तुलसी तज कुसमाजु। इसलिए कहते हैं कि सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सधन रघुराऊ। श्री रघुनाथ जी अत्यंत शीलवान हैं, संकोची हैं और सरल स्वभाव के हैं, और कृपा तथा प्रेम के तो घर ही हैं। कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, कृपा और स्नेह के तो सदन यानी घर ही है। कौन? रघुराऊ, श्री रघुनाथ जी। तो अरिहुकयन भल कीन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि भामा। श्री राम जी ने तो शत्रु का भी बुरा नहीं किया। यद्यपि मैं टेढ़ा हूं तो भी मैं उनका तो शिशु और सेवक ही हूं। मैं शिशु सेवक यद्यपि भामा, अर्थात फिर मेरा अपराध क्यों मन में धरने लगे, यानी वो मन में रखेंगे नहीं। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। पर आप सब पंच निश्चय मेरा भला मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दें। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। जिसे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावें। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से है, मैं दुष्ट और सदा दोषी हूं, तो भी अपना जानकर प्रभु श्री राम जी मुझे न त्यागेंगे। मुझे रघुवीर श्री राम जी का भरोसा है, श्री राम जी का पूरा विश्वास है। भरत जी ने जो कहा कि सीलु सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। भाई सील ऐसा कि साहिब होत सरोस सेवक को अपराध सुनी, अपने देखे दोष सपने हु राम नहुर धरऊ। अब बहुत से दोष देख भी ले तो भी उन पर कभी ध्यान न दे, कभी ध्यान नहीं दे। अब कैकेयी की करनी पर कैसा सील का व्यवहार है, बस हद है, बार बार उससे मिलते हैं। सबसे पहले इसी माता कैकेयी माता से चित्रकूट में मिले, लंका से विजय कर लौटने पर मिले। यही नहीं, जो कोई उनको दोष देता था उस पर बिगड़ जाते थे। दोष देहि जननी जड़तेई, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं सेई। अब विशेष रूप से एक तुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। और प्रभु जी की संकोची स्वभाव कि सील सराही सभा सब सोची, कहून राम सम स्वामी संकोची। तो कैसा गजब का संकोच है, यह न कह सके कि अब लौट जाइए। शुद्ध सरल ऐसे कि विश्वामित्र से पुष्प वाटिका में श्री सीता जी का मिलन प्रसंग और मन का क्षोभ सब कुछ कह दिया
कि राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। और कैकेयी के प्रसंग भर में तो प्रभु श्री राम जी की सरलता ही सरलता दिखाई दी। कृपा और स्नेह के तो घर ही हैं कि को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। और स्नेह सदन ऐसे कि गीध को पिता यानी जटायु को पिता से और भीलनी को माता से अधिक माना। और इन सभी विशेषणों के पीछे का भाव यह है कि वे इन गुणों के कारण मुझे शरण में रखेंगे, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे कि सन्मुख गए शरण राखेंगे, रघुपति परम संकोची। अब फिर कहते हैं कि अरिहु कयन भल कीन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। भाई अनहित करने वाले के साथ कोई भलाई नहीं करता। भाई अगर हमारा अनहित करेगा तो का हम के भलाई करब, हमहू के अनहित करेगी हित करब। तो अनहित करने वाले के साथ कोई भलाई नहीं करता, उसका समूल नाश करने का उपाय करता है। क्योंकि रिपु ऋण रंचन राखब काऊ, यही नीति है। पर प्रभु श्री राम जी शत्रु के भी अनुकूल रहते हैं, उसका भला ही करते हैं, उसका बुरा तो कभी मन से भी नहीं सोचते। जास स्वभाव वरी ही अनुकूला। और फिर कहते हैं कि मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। भाई शत्रु का भी भला ही वे करते प्रभु श्री राम जी, बुराई उसके साथ भी कदापि नहीं करते। फिर मैं तो बच्चा हूं, श्री राम जी का छोटा भाई हूं, मेरा अनभला कब करने लगे। शिशु सेवक बचपन से ही उनका सेवक हूं, शिशु सेवक शिशु से ही यानी बचपन से ही, यद्यपि अब बाम हो गया हूं। तो शिशु सेवक की रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। बालक सुत समदास अमानी। और दूसरी जगह कि सदा करऊं तिन्ह कई रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। और सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। इसी से श्री भरत जी अपने को शिशु और सेवक कह रहे हैं, और छोटे तो हैं ही। श्री लक्ष्मण जी का भी यही भाव कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, नाथ दास मैं स्वामी तुम, लक्ष्मण जी का भाव है। और भरत जी कहते तुम पय पांच भो मोर भल मानी, कि तुम पय पांच मोर भल मानी, आय सुआशीष देहु सुबानी। भैया निश्चय समझ कर कि मेरा इसमें हित है, इससे विरोध न मानकर आज्ञा यानी चलने की आज्ञा और आशीर्वाद सुंदर वचनों से दीजिए, जिससे मैं सफल हूं, यानी प्रभु श्री राम जी अवश्य लौटावें। पय तुम पय पांच मोर भल मानी। पय का भाव श्री राम जी तो भला करेंगे ही करेंगे, आप यह निश्चय जानिए आप भी आशीर्वाद से सहायक होइए। भाई भारतवर्ष के एक तंत्र राज्य में पंच की सम्मति से ही कार्य होता था। महाराज दशरथ राम जी के लिए कहते हैं कि जो पाचही मत लागई नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। और यहां राम जी के पास जाने की अनुमति भरत जी पंच से ही मांग रहे हैं कि पंच की आज्ञा में नहीं हटा सकता, इसलिए आप लोग इस समय तिलक की बात रहने दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी को लौटाने के लिए उनके पास जाकर प्रार्थना करूं और मेरी सफलता के लिए आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा यह समझकर कीजिए कि इससे भरत का भला होगा, हित हमार से पति सेवकाई। कि यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष, अपन जानि न त्यागी हई, मोहि रघुबीर भरोस। भाई खट शरणागति में की तीसरी शरणागति रक्षिष्यतीति विश्वास है। रक्षा में पूर्ण विश्वास शरणागति है। आशीर्वाद देना यहां नहीं पाया जाता, कारण कि गुरु जी जानते हैं कि श्री राम जी न लौटेंगे, इसी से आशीर्वाद नहीं दिए। पर भरत जी की प्रतिज्ञा भी झूठी नहीं हुई।
राम जी तो नहीं आए पर प्रभु श्री राम की चरण पादुका को लेकर आए और उनसे उन्हें वही सुख प्राप्त हुआ श्री रघुनाथ जी के लौटने से जैसा होता कि भरत मुदित अवलंब लहे ते यस सुख जस से राम रहे ते। इसी को उन्होंने सिंहासन पर विराजमान कराया भरत जी ने। तो रघुवीर भरोस यहां श्री रघुनाथ जी की दयावीरता और धर्म शरणागत वत्सलता वीरता के विचार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रघुवीर पद को दिया। श्री राम त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण पराक्रम महावीरो धर्म वीर सदा स्वतः पंचवीराह समाख्याता राम एव च पंचधा रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षण। तो त्याग वीरता और विद्या वीरता को भी दर्शा दिया, सूचित किया। भाई भरोसा है कि अपनी प्रतिज्ञा और पिता की आज्ञा का त्याग करके आवहि बहुरी राम रजधानी अको जी कह रघुबर बिनु बूझा, यह विद्या वीरता है। अच्छा में सब करी है कृपा विषेखी, यह दया वीरता। और आपन जानी न त्यागी है, यह धर्म वीरता। तो भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। भरत जी की यह बात, यह वचन सबको प्यारे लगे कि मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से पगे हुए हैं। अब भरत जी और क्या कहते हैं, क्या तैयारी होती है, कौन साथ जाता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।